गर्मी में फूलों की सैया की रचना। शिवानंद जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ज्ञान है कि मेरे गुरुदेव भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। यदि हम और किसी संत के पास दर्शन करने जाते हैं तो क्या ये गुरु निष्ठा में बाधक है? गुरु सोई जो संत सेवावे, हरिराम व्यास जी। गुरु सोई जो संत सेवावे और साधु सोई जो विषय छुड़ावे। इस बात को समझो। कभी गुरुदेव ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते कि किसी संत से दर्शन संभाषण करना नहीं तो फिर हमारी गुरु निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा, ऐसा तो नहीं। गुरुदेव तो यही शिक्षा, सब संतों को प्रणाम करो, सब संतों में भगवत बुद्धि रखो, अवसर मिले तो सब संतों की चरण रज उच्छिष्टामृत ग्रहण करो, तभी जाकर के गुरु कृपा का अनुभव होता है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम किसी और संत के दर्शन करने गए और संत के पास बैठे तो हमारी गुरु निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा। सबे संत गुरुदेव हैं, व्यासे ही आप प्रतीति। हाँ, जब आप सब संतों के प्रति भगवत भाव रखोगे तो गुरु जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। एक भक्तमाल जी में चरित्र आता है जो पूज्य श्री नाभादास स्वामी जी ने लिखा है। उस चरित्र में आता है कि अपने गुरुदेव को परब्रह्म मान करके एक विरक्त संत खूब सेवा करते थे, पर जब और संत आ जाते तो उनके प्रति वो भाव नहीं होता। तो उनके गुरु जी को इस बात की चुभन रहती थी कि जैसा ये हमसे प्रेम करते हैं वैसा गुरुदेव के भाव से सब संतों से क्यों नहीं करते, क्योंकि सब संत भगवान के निज स्वरूप हैं, उसमें अंतर थोड़ी। संत सब वैष्णव जन जितने भी किसी भी संप्रदाय के हो वो सब भगवत स्वरूप है। यही शिक्षा तो हम गुरुदेव को कृपा साक्षी मान करके ग्रहण करते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। गुरुदेव क्या है? सब संतों के सबके हृदय में बैठे हुए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भिक्षा लेने जा रहे थे शिष्य, तो उनका बेटा, मैं कुछ कहना चाहता था, पर जाओ भिक्षा लेकर के आओगे फिर बात। तो वो 10-15 दिन में अन्न भिक्षा करके आते थे, कई महीने चलती थी ऐसी भिक्षा करने जाते। तो जब लौट के आए तो देखा आश्रम में भीड़ लगी हुई। तो उन्होंने पूछा क्या बात हुई? उनका आपके गुरुजी पधार गए। उनका ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव भगवान ने कहा था कि आप लौट के आओगे तो हम आपको बताएंगे कुछ। वो कुछ आदेश करना चाहते थे, तो उनका आप तो पधार। बोले ऐसा नहीं हो सकता। नजदीक गए और चरणों में प्रणाम किया, निष्ठा पूर्वक कहा, गुरुदेव मैं आपको साक्षात परब्रह्म मानता हूं। आपने कहा था कि लौट के आओगे तो बताएंगे, तो आप पधार कैसे सकते हो? उठ के बैठ गए। उसमें चरित्र में निष्ठा में बहुत बड़ी था। उठ के बैठ गए और कहा कि बेटा मैं ये कहना चाहता था कि गुरुदेव के समान ही सब संतों का सम्मान करना चाहिए। तो उनका गुरुजी अब आपको 1 साल रुकना पड़ेगा। 1 साल हम संत सेवा करेंगे, जब आपको ये दिखाई दे कि सब संतों के प्रति गुरुदेव जैसा भाव है तो फिर आप अंतर ध्यान हो जाना। कौन गुरु ये सिखाएगा कि संतों के पास जाने से गुरु निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा या गुरु अपराध बन जाएगा? नहीं। अब एक बात ध्यान रखिए, संतों के पास जाना है, उनकी सेवा करनी है, उनकी बात सुननी है, पर उपासना अपने गुरुदेव की दी हुई करनी है। उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर उसमें फर्क पड़ा तो फिर तुम सच्चे सेवक नहीं हो। हम जाएंगे, संतों की सेवा करेंगे, संतों के सत्संग सुनेंगे, लेकिन मंत्र उपासना अपने गुरुदेव की जपेंगे। जो हमें गुरुदेव उपासना दिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने देंगे। सत्संग सुनेंगे, भगवान की चर्चा सुनेंगे, संतों के दर्शन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, पर उपासना अपने गुरुदेव के अनुसार तो बात चलती नहीं। हाँ, उपासना में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। महर्षि, अगर कोई संत भगवान कोई आज्ञा देते हैं कि ये वाला पाठ करो या ऐसी पद्धति से चलो जल्दी प्रिया, हाँ, तो हम अपने गुरुदेव से निवेदन करेंगे, फिर वो इस विषय में क्या कहते हैं फिर देखेंगे। सीधी बात कहनी चाहिए। जैसे कोई संत कह रहे कि आप ये साधन करो, आप ये, तो महाराज जी आपने कहा है, अब हम अपने गुरुदेव भगवान से निवेदन करेंगे वो क्या अनुमति देते हैं, देखते हैं। स्वयं हमारा अधिकार ही नहीं है, हमारे गुरुदेव जैसा कहेंगे हम वैसे चलें। सच्चा उपासक ऐसा ही होता है, अपने गुरुदेव की आज्ञा पर ही चलना चाहिए। सत्संग सुने, सेवा करे, सब संतों को दुलार करे, ये तो हमारी उपासना है।
पर हमारे अंतर की जो साधना है वो गुरुदेव से ही चलेगी, उस पर किसी का आदेश नहीं। गुरुदेव के समान जो उपासना में वो गुरुदेव के ही वाक्य, सत्संग सुनेंगे, सबको हम भगवत स्वरूप मानकर, गुरुदेव का स्वरूप मानकर प्रणाम नमस्कार सेवा, ऐसे चतुरता पूर्वक चला जाता है। उपासक बड़ा प्रवीण होता है, अपनी उपासना में कोई फर्क थोड़ी आने देंगे। ऋषि, अगर ये इसलिए निवेदन कर रहे हैं कोई संशय न रह जाए, गुरुदेव प्रकट में विराजमान ना हो तो उस परिस्थिति में अगर कोई ऐसा आज्ञा करता है तो उसमें हमें कैसे आकलन गुरुदेव के वाक्यों पर अगर हम स्थित हैं तो अपने आप आगे का रास्ता खुल जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। गुरु का शरीर रहे या ना रहे, गुरु तो रहेंगे ना। शरीर तो बदल सकता है, गुरु थोड़ी बदलने वाले, वो तो सच्चिदानंद है। और आपको जो मंत्र मिला, उपासना मिली, उस पे चलोगे तो आगे का मार्ग अपने आप खुल जाएगा, पूछना नहीं पड़ेगा। गुरुदेव यहाँ बैठे हैं आज्ञा चक्र में, गुरुदेव यहाँ हृदय चक्र में बैठे। अभी इसी क्षण प्रश्न करो, उत्तर वही गुरुदेव तो दे रहे हैं। तो जो मंत्र मिला, जो नाम मिला, उपासना मिली है ना, मंत्र उपासना नाम, तो जिसको कभी ऐसा लगे कि हमारे गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए, अब आगे हमें कैसे चलना, तो वही जपो, वही तुम्हें रास्ता आगे का दिखा देगा, जहाँ गुरुदेव हैं वहीं पहुंचा देगा, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर इसके आगे भी संशय हो, नहीं खुल रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा, तो गुरु के जो परिकर हैं उनसे मिले, उनसे बात करें, उनसे अपने हृदय की स्थिति रखे, या फिर गुरुदेव से एकांत में प्रार्थना करे तो अंदर प्रेरणा आ जाएगी। अविनाशी गुरुदेव हैं, अंदर प्रेरणा। अगर इतनी क्षमता नहीं है आंतरिक समझने की, तो गुरु भाई होंगे, उनके गुरु परिकर होंगे, उनसे मिलकर बात करें, उनसे आगे पर चले वही रास्ता जो रास्ता पकड़ लिया, तो फिर उसमें संशय नहीं रहेगा। समझ पा रहे? महाराज, राधारानी कृपा से हम ऐसे संतों से मिले हैं जो एकांत में भजन करते, ठाकुर जी से साक्षात बात करते हैं। तो मेरा कभी मन होता है कि एक महीने में 1-2 बार जाकर उनके मिलो। नहीं, बिल्कुल मिलो, जाओ दर्शन करो, वहाँ की चरण रज माथे पे लगाओ और खूब उनका संग करो, उनके परमाणु खूब भजन करवाएंगे। संतों के दर्शन मात्र से भजन होता है। दरस परस अगनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजत सुनत श्रवण मानो न त्रिपित चिन्ह। अगर हम संतों का दर्शन, संभाषण, स्पर्श प्राप्त करते तो भजन तो बढ़ेगा ही, और प्रभु से प्रेम होने लगेगा, सीधे प्रेम हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। क्षण मात्र के भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन से प्रेम जागृत हो जाता है, जो अत्यंत दुर्लभ है। उसकी समानता ना स्वर्ग से ना मोक्ष से की जा सकती है। ये तो जाना चाहिए बच्चा, और दर्शन करना चाहिए। ठीक है जी।